हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत तगड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। वो ये है कि गॉस लॉ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी बहुत खास अहमियत है। हमने फ्लक्स पढ़ा है। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, या पूरा फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसका मतलब है जो हमारा फाई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। और ये फाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक, राइट। अब देखिए गॉस लॉ इसके थोड़ा सा एक स्टेप और है, ध्यान से देखना, बहुत मस्त टॉपिक और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसका अकॉर्डिंग क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed by that particular surface। सरफेस कैसा भी हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी चीज का बना हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि टोटल फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस, कैसा होना चाहिए, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। और जितना भी फ्लक्स बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है उसमें क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का टाइम्स कितना होगा, नेट चार्ज enclosed by that surface। किसी भी शेप का सरफेस हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इतना हमने पहले ही पढ़ रखा है, E dot ds, that is electric flux is the dot integration of what, the dot product of electric field and small region। और इसका एक दूसरा नाम क्या है, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। थोड़ी सी अलग लैंग्वेज हो गई इसकी, एडवांस वाली। तो फ्लक्स कितना होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ कितना चार्ज इनक्लोज है, यानी क्यू आई एन लिख देते हैं इसको। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जितना चार्ज उस सरफेस ने अपने अंदर लिया हुआ है अपॉन एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 क्यों लिया है, अगर हमारा मीडियम सरफेस के अंदर क्या हो, वैक्यूम या एयर हो, राइट। So this is the statement of Gauss theorem and it is the mathematical form। तो बहुत सिंपल है कि फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज देखना है कितना है, और उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम कर देना है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। और यूज ज्यादा क्या आपसे पूछा जाएगा कि फ्लक्स कितना है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, अगर इतना चार्ज रखा है और कितना चार्ज उसके अंदर है, अगर फ्लक्स दिया हुआ है, तब हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, बड़े आराम से समझो क्या है। अब इसका डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं। ये जो कह रहा है दिस इक्वल टू दिस, इसको हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे किसी भी सरफेस के लिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस क्या है कि ये आपका एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, और इस सरफेस के सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है कितना, Q, और इसका रेडियस है स्मॉल r। तो अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकालेगा। कैसे, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है। अब ये एक सरफेस है, और सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, इसका मतलब इसी को फ्लक्स कहते हैं। तो कितना फ्लक्स होगा, यानी फाई, यानी दिस, ये निकालना है। उसके लिए हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करके देख रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या कुछ इसमें झोल झमेला है। नहीं होना चाहिए झोल झमेला। तो लेट्स प्रूव दिस। अब देखो, ये हमारा एक चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पर, इसके सरफेस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट P कितना होना चाहिए, याद है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इस चार्ज ने इस पॉइंट पर, यानी इसका हर एक पॉइंट पर इतना फील्ड बना रहा होगा, करेक्ट। इस डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड फॉर एनी पॉइंट चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला गया, बराबर। अब आपको क्या करना है, इस सरफेस ऑफ द स्फीयर में एक छोटा सा टुकड़ा उठाना है, पैच उठा लेते हैं। तो लेट्स दैट पैच इज इक्वल टू दिस। ये एक क्या है, हमारा छोटा सा स्मॉल पैच है, टुकड़ा है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ds। अब इस सरफेस का नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन कहां होगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ हो सकता है, लेकिन इस शेप के लिए हम क्या देखेंगे, आउटवर्ड देखेंगे। इसका मतलब है नॉर्मल को कैसे दिखाते हैं बच्चों, एन कैप से। तो ये गया आपका एन कैप, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, भाग रहा है, नॉर्मली भाग रहा है। तो इसका मतलब है इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर एन कैप है और इस सरफेस के किसी भी पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गुजर रहा है वो क्या है, दोनों पैरेलल हैं, ओके। इसका मतलब यहां से एक बात सामने आई है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, किसके बीच में, नॉर्मल टू दिस स्मॉल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, लेट्स फाइंड दैट। नाउ स्मॉल फ्लक्स थ्रू, जो हमारा स्मॉल सा टुकड़ा लिया ना, थ्रू ds क्या हो जाएगा, d फाई लिख देंगे, और इसके लिए E डॉट ds का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। ds क्या है, ds जो है इस स्मॉल सरफेस का एरिया वेक्टर है, और इसको कैसे तोड़ते हैं पता है ना आपको, ds वेक्टर इक्वल टू क्या लिया है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस रीजन का और उसका n कैप ले लेते हैं। तो जब इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको कैसे खोलेंगे, E ds cos थीटा ले लेते हैं। तो इस फिगर से क्या दिख रहा है, थीटा कितना होगा, 0, तो 0 मार दो यहां पर, और cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब है E ds, स्मॉल फ्लक्स कितना जा रहा है हमारा, E ds, बराबर। अब क्या करेंगे, पूरे इस बड़े वाले स्फेरिकल रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो हर एक छोटे टुकड़े में से फ्लक्स निकालते जाओगे तो क्या आएगा, E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds, सब में से थोड़ा थोड़ा। क्यों E क्यों आएगा, हर पॉइंट पर इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इस सरफेस का हर एक पॉइंट उस चार्ज से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं अगर वो हर एक पार्ट की वैल्यू में भी इक्वल है तो हर बार E डॉट ds आता जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो ds1 ds2 ds3 आता जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें पूरे सरफेस को पकड़ के बात करनी है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सरफेस क्या हो जाएगा, नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस ले लेते हैं, क्या होगा, इस E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई और इंटीग्रेशन ऑफ E d फाई की वैल्यू क्या है, E डॉट ds यानी E ds, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको जरा एक्सपेंड करके देखते हैं कि आगे कहानी क्या बनती है। इसको तो भी हटाए दो, इसका कोई अब रोल नहीं रहा, अब रोल किसका है, तुम्हारा है, और इस काले नीले पीले लाइट का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हमने निकाली थी,
रखो जरा वैल्यू यहाँ पर, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, पूरे सरफेस का ले लो, एस मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में यहाँ पर ds ले लो। अब देखो इस इंटीग्रेशन को हम सरफेस के लिए कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंड ds, इसका मतलब है r कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन सबको हम बाहर उठा के डाल देते हैं, यानी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, उस स्मॉल ds का, किसके अबाउट, पूरे सरफेस के लिए करते हैं। अब जरा ये बताओ कि टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, यानी पूरे सरफेस की एरिया की बात कर रहे हैं, इंक्लूड कर दिया, ले लिया है, सम कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट का, तो ये जो बड़ा सा बॉल दिख रहा है इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इससे डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो फाई है वो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू, ये बन जाएगा आपका पूरे सरफेस एरिया की वैल्यू, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। कितना बना, ये तो गए आर स्क्वायर इसको लेके डूब गया, और ये 4 पाई इसको लेके भाग गया, तो क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू ई डॉट, कहां था, ई डॉट ds, और इसको हमने क्या निकाला है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि हम फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds ये कहता है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, q अपॉन एप्सिलॉन 0। q क्या है, इस गोले के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, दैट्स इट। तो ये हमारा गॉस लॉ का प्रूफ हो गया है। अब इस लॉ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम कूलम्ब्स लॉ का जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, और गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है।